सुन रहे हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए सब लोग कौन कौन नहीं सुन रहा है। यूएसए के हॉस्पिटल में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। इत्तेफाक से उसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। बात समझ में आई आपके? एक लड़का था और एक लड़की थी। किसी भी तरह से कुछ गलती हुई, कुछ भी हुआ, वो बच्चे आपस में दोनों मिल गए। अब ये फैसला करना मुश्किल था कि लड़का किसका है और लड़की किसकी है। दोनों लड़के होते तो समझ में आ जाता कि चलो भाई एक एक ले लो। दोनों लड़कियां होती तो एक एक ले लो। लड़के लड़की में सब लोग क्या चाहेंगे? लड़का चाहेंगे। दुनिया की फितरत है, लड़कों से ज्यादा मोहब्बत की जाती है, लेकिन बाप को लड़की से ज्यादा मोहब्बत होती है, ये भी फितरत है। लेकिन चाहता वो भी है कि लड़का हो। और अपने माँ बाप से लड़के से ज्यादा लड़की मोहब्बत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़कों से ज्यादा लड़की मोहब्बत करती है। बहरहाल वो अलग मौजूद। दोनों लोग पैदा हुए, मिल गए। जब वो दोनों मिल गए तो डॉक्टर्स के अंदर थोड़ा सा बेचैनी हुई। जब दोनों में आप लोग इधर देखते रहिएगा, ये इस्लामुद्दीन भाई तो चाय पिलाते रहेंगे, क्या नाम, आसिफ भाई और ये मुजाहिद भाई, सब लोग भाई सब चाय पिलाते रहेंगे। और चाय कम ही पिलाया करिए, ज्यादा चाय पिलाएंगे तो पता नहीं आप कहाँ कहाँ बन जाएं, क्या बन जाएं। जाके चाय पिलाने वाले बहुत कुछ बन जाते भैया। तो मैं क्या बता रहा था, दोनों लोग मिल गए ना बच्चे दोनों। आप लोग बैठ जाइए, मुजाहिद भाई एक जगह बैठ जाओ, बैठ के निकालते रहो चाय। सब लोग इधर देखो हमारी तरफ। अब क्या हुआ, दोनों बच्चे मिल गए। डॉक्टर्स की टीम में एक मुसलमान डॉक्टर था। डॉक्टरों ने उससे कहा कि यार तुम लोग कहते हो कुरान मुकद्दस में हर चीज का बयान है, आज ऐसा करो, ये साबित करके बताओ कुरान से कि ये लड़का किसका और ये लड़की किसकी। जाहिर सी बात है, इतना कठिन सवाल है, आज का सवाल है। और ये लड़के लड़की, ये तस्करा कहाँ कुरान में मिलेगा इंसान को कि लड़का इनका है लड़की इनकी है। लेकिन हजरात, अल्लाह ने फरमाया तिबयानन लिकुल्लि शै, ये कुरान जो है इसमें हर चीज का बयान मौजूद है, बस ढूंढने की जरूरत है। हम अशुमा होते तो शायद किसी के दिल में ख्याल आता, वो कहता है यार ये क्या बात है आप कर रहे हैं, ये बातें नहीं मिलेंगी। लेकिन वो डॉक्टर, इसीलिए कहता हूं कुरान पढ़ाना चाहिए। जब ये बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या प्रोफेसर बन जाए या कुछ भी बन जाए, अगर कुरान इसके दिल में होगा तो ये हमेशा ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को अदा करता रहेगा। दीन से दूर डॉक्टर हमेशा लोगों को लूटता है, वो पेशेंट पर रहम नहीं करता। लेकिन दीनदार नमाजी डॉक्टर हमेशा लोगों के काम आता है। बेनमाजी और दीन से दूर जो इंजीनियर होता है वो रिश्वत लेता है। ऐसे ही अगर कोई अधिकारी बन जाए और वो दीनदार ना हो, अगर कोई मुसलमान होने के बाद रिश्वत लेता है तो समझ जाओ ये नाम का मुसलमान है, हकीकत में इस्लाम इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि रिश्वत हमारे दीन में हराम है। वो डॉक्टर बड़ा दीनदार था, उसने क्या किया, कहा ठीक है मुझे टाइम दीजिए, मैं इसका जवाब लाके दूंगा। उसने क्या किया, मिस्र का सफर किया और काहिरा में एक यूनिवर्सिटी है अल अजहर, वहां के जाने के बाद, काहिरा में जाने के बाद अल अजहर के एक डॉक्टर प्रोफेसर से वो मिला और उसने अपना मुद्दा रखा कि मेरा एक सवाल है, लड़का लड़की दोनों मिल गए हैं, कुरान से जवाब देना है कि लड़का किसका है लड़की किसकी। अब वो परेशान है, सारा सिस्टम परेशान है। कुरान से कैसे बताया जाएगा कि यूएसए की धरती पे जन्म लेने वाला बच्चा लड़का किसका है लड़की किसकी है। लेकिन अल्लाह अकबर, ईमान जब ताजा होता है और कुरान पर यकीन होता है तो अल्लाह मदद करता है। हजरात को कहते हैं, ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक आयत है और उस आयत के जरिए अगर आप अंदाजा लगा सके तो आपको पता चल जाएगा। कहा कौन सी आयत है, ये हुफाज और उलमा बैठे हैं। उसने कहा, एक आलिम दीन ने बताया, एक आयत ये है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह फरमाता है कि मर्द के लिए औरत का दोगुना है।
उन्होंने कहा ठीक है, अगर इतना ही है तो मैं इसी आयत के जरिए इंशाअल्लाह इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि लड़का किसका है, लड़की किसकी है। आयत ले ली उन्होंने। आयत का टुकड़ा क्या है? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक मर्द के लिए औरत का 2 गुना है। अब ये आए हैं और दोनों की माओं के पास जाते हैं और उनके दूध का सैंपल लेते हैं। जिस तरह हमारे खून का टेस्ट किया जाता है, इसी तरह उसके दूध के सैंपल को लेने के बाद, अपनी लेबोरेटरी में जाने के बाद, लैब के अपने केमिस्ट्री के सारे फार्मूलों में दूध को नापने की कोशिश करते हैं और दूध को नापते हैं। हजरात हैरान रह जाते हैं और देखते हैं एक दूध ऐसा है जिसके अंदर विटामिन थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में है, एक दूध ऐसा है जो उसकी माँ के पास भी ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, और एक दूध ऐसा है जो उसकी माँ के बिल्कुल उसका आधा है। यानी एक में सिंगल है, एक में डबल है, एक में विटामिन भी सिंगल है, दूसरे में विटामिन भी डबल है, एक में क्वांटिटी भी सिंगल है, दूसरे में क्वांटिटी भी डबल है। हजरात मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर मुस्तफा का गुलाम बाहर निकलता है। कहा लोगों देखो, मेरे कुरान ने 1450 साल के बाद जवाब दिया है। कहा क्या जवाब है? कहा जिसका दूध डबल विटामिन वाला है उसका लड़का है, और जिसका सिंगल वाला है उसकी लड़की। यह है हमारे नबी पे नाजिल होने वाले कुरान की शान। एक छोटा सा बच्चा है बहराइच का, फेसबुक पे अक्सर नजर आता है। हजरात आज उसने कुरान मुकद्दस की 3 आयतें पेश की जो साइंस के उस फार्मूले को बयान करता है कि कैसे बारिश होती है और उसके बाद कैसे वो भाप बन के पानी फिर आसमान में जाता है और फिर पैसे बरसता है। हजरात छोटा सा बच्चा है, कुरान की आयतों से लोगों को समझा रहा है, ऐ लोगों ये दुनिया का सारा साइंस कहीं और से नहीं आया है, ये मेरे नबी पे नाजिल होने वाले कुरान से। बस हमें और आप, चूंकि हम और आप तो दुनिया में पढ़े, समझने की जरूरत है। बच्चे छोटा छोटा इसीलिए मदरसे बड़े काम के होते हैं। वो मदरसे में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, 7वीं क्लास का बच्चा है, मदरसे में पढ़ता है। आप अपने यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के हिसाब से उन्हें ज्यादा इल्म दिया जाता है। हुजूर बहरुल इरफान का एहसान है कन्नौज पर कि उन्होंने कन्नौज जो तालीम के मामले में यतीम था उसे सहारा अल जामियतुल अहमदिया अता फरमा दिया है, उसे सहारा जामियतुल मोहसिनात अता फरमा दिया है, उसे वारसी और सरहिंद जैसे स्कूल दे दिए और जगह जगह मदारिस के कयाम के बाद इल्म के दरिया बहा। ये मदरसा सिद्दीकिया गौसुल उलूम चलता रहे, आप लोग सहारा दीजिए। बस वक्त बहुत मैंने ले लिया। आइए हजरात, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस्ताद मोहतरम उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा अबुल कैस साहब किबला मुजद्दिदी बनारसी से आए और हम सामईन को महसूस फरमाएं।